सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब इस अनमोल ज्ञान ने और तुम कान्ना पे घटाड़ोगे थारे जैसा बालक और कति बेवकूफ अपनी धरती में। देखो यो ज्ञान इतना गजब का, धीरे धीरे सुनते रहो, यो मन साइड पकड़ जाएगा, आत्मा मालिक से कति चिपक जाएगी। और जिस दिन यह चिपकी इसको सही समझ में आ गई, उस दिन मन का कोई बात नहीं है जो आपको डगमग करते। इसलिए इस ज्ञान को सुनना, रह रह कर सुनना अति आवश्यक है। इसको सुनते रहो। एक दिन में बीए एमए नहीं कर जाता बच्चा। बात वही होती है, अक्सर वही होते हैं, पर उनमें आगे बढ़ते बढ़ते ज्ञान का अंतर होता चला जाता है। तो इसी प्रकार दास एक टीचर हैं, आप स्टूडेंट हैं, ये पीरियड अटेंड जरूर करा करो। इसी से आपका मोक्ष होगा, आपका ज्ञान बढ़ेगा। ज्ञान बढ़ेगा तो हिम्मत बढ़ेगी, विश्वास बढ़ेगा, और विश्वास हो गया तो बेड़ा पार होगा। अब बच्चों, आपको वो अमर वाणी सुनाऊंगा जो परमात्मा की प्यारी आत्मा, भक्ति से परिपूर्ण पाक साफ आत्मा संत गरीबदास जी द्वारा बोली गई है। जिसने भगवान को आंखों देखा, भगवान से मिले, छोटे छोटे थे लोग सुना करते या आपस में बतलाते थे, बुजुर्ग या माता पिता किसी को कहते, वो कहता यह बात ऐसे है, तेनों कहा करते तू के राम तो मिलकर आ रहा है, इतना तो विश्वास के साथ कह रहा है। तो गरीबदास जी राम से मिलकर आ रहे थे, सारी बातें विश्वास योग्य है। अब सुखदेव ऋषि के विषय में इस अमर ग्रंथ की वाणी, ये अमर वाणी सुनाता हूं। कथा आपको सुना रखी है, आवश्यक होगी वहां मौखिक भी सुनाऊंगा। जब सुखदेव के पिताजी सुखदेव का जब जन्म हो जाता है और ब्रह्मा विष्णु महेश वहां आते हैं और वो उनसे कहता है अपनी माया रोको, तब मैं बाहर आऊंगा। बोले पंछी भजन उचारी, माता को सुख दीन न बारी, माता के पुत्र सुखदेवा, गर्भ जूनी मत आओ भेवा। ब्रह्मा विष्णु महेश आकर कहने लगे कि आपके व्यास की पत्नी को, कि आपके पेट में, गर्भ में बच्चा है। तो उसकी माँ बोली मुझे तो आज तक एहसास भी नहीं है कि मेरे गर्भ में बालक है, मुझे कष्ट नहीं हुआ। गर्भ में बच्चा हो माँ बहुत दुखी होती है। तो इसलिए माँ ने पुत्र होने से पहले ही उसका नाम सुखदेव रख दिया, सुखदेवा, यानी सुख दिया इसने माँ को, गर्भ में दुखी नहीं करी। बोले सुखदेव विबलवाणी, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दानी, कोटि कोटि भुक्ति 84 काटो फंद पुरुष अविनाशी। कि मैंने बहुत करोड़ करोड़ बार 84 लाख प्रकार के ये कष्ट उठा दिए, हे अविनाशी। अब ये तो ब्रह्मा विष्णु महेश को अविनाशी मान रहे थे, मेरा यू पाप काटो, मेरा फंदन काटो। तीनों देवा जब थम भी माया, गर्भ उधर से बाहर आया। जब तीनों देवताओं ने माया रोकी तब वो माँ के पेट से बाहर आया। ओल नाल कसी कमर मुतंगा, चाला सुखदेव बनखंड संगा। अब देखो कहां से शुरुआत हुई, इसको थोड़ी सी बैटरी चार्ज होगी, इसमें आकाश में उड़ने की शक्ति आगी। आगे कैसे? शिव जी के मुख से उस अमर पुरुष सत्पुरुष समर्थ शक्ति की महिमा सुनने से। क्योंकि वो पिछली वार्ता में आखिर में पार्वती जी को महादेव कहता है कि वो परमात्मा सक्षम है, वो सबसे ऊपर और आखिर में रहता है,
वह ना धर्मा विष्णु महेश कोई नहीं जा सकता। उसी के मार्ग की वाणियां बताई, वो अमर कथा थी। और जितना उसमें शेष बैटरी चार्ज होनी थी वो होगी उसकी, इतनी पार्वती की होगी। पार्वती मानव थी, उसको मंत्र मिल गया, वो जाप करती है तो उसकी दीर्घायु होगी। इसको मानव शरीर प्राप्त हुआ। अब ये क्या कहते हैं, जब मांस के पेट से बाहर आया तो अपनी ओर नाल को, जो बच्चे की ओर नाल होती है गर्भ में, माँ की नाभि से टूट के बच्चे की नाभि के लटकी रहती है, वो उसने अपनी ठाक कमर पर घेर ली, कंधे पे, और यहाँ मतलब जैसे बेल्ट की तरह बांध ली, ऐसा बताते हैं। और उड़ गया आकाश में, चल पड़ा। पीछे पीछे उसका पिता व्यास चलता है। और नाल कसी कमर मुतंगा, चाला सुखदेव बनखंड संगा। पुत्र पुत्र व्यास कर टेरे, व्यास पुत्र, हे बेटा रुक। सुखदेव बोला, माया मोह कछु नहीं मेरे। कौन पुत्र को पिता कहावे, शब्द स्वरूप रहे निर्दावे। कौन पुत्र को पिता कहावे, शब्द स्वरूप रहे निर्दावे। पांच तत्व गुण तीन समाना, पान पान में पद वर्ताना। व्यास पुत्र से कीन्ने प्यारा, और व्यास तो अपने बेटे अड़े मोह से उससे प्यार करे। सुखदेव भरा शब्द हुंकारा, खोज न पाया व्यास गुसाई, मिला नहीं उलट घर आई। जब वो आगे जाके आकाश में उड़ गया और व्यास जी को पुत्र प्राप्त नहीं हुआ, वापस आ गया। आगे जाए भय प्रचंडा, जैसे नदी 18 गंगा। अब सुखदेव ने राजा जनक से उपदेश लिया, उसकी कथा आती है। सुरनर मुनिगण गंधर्व ज्ञानी, सबसे ऊंचा है अभिमानी। अदर विमान चले मन रूपा, गर्भ योगेश्वर ज्ञान स्वरूपा। सुरनर मुनिजन जितने भी ऋषि थे, गंधर्व थे, विद्वान थे, अपने अभिमान के आधार से उन सबसे ऊपर मानता था और सबसे वाद विवाद करता था। अदर विमान चले मन रूपा, गर्भ योगेश्वर ज्ञान स्वरूपा। उसको गर्भ योगेश्वर कहने लगे, मां के पेट से ही योगी बनकर बाहर निकला, भगत बनकर। ग्रीववादी योगी वाद कर, विचरा तीनों लोक। सतगुर जनक विधेयी बिन, पावे नाही मोक्ष। वादी योगी, वाद विवाद करने वाला तीनों लोकों में घूमता रहा, लेकिन जब तक राजा जनक सतगुरु नहीं किया, जनक विदेही, उसको स्वर्ग तक की जाने की भी सुविधा नहीं मिली। इंद्रिय 5 25 साधी, गर्भ योगेश्वर योगीवादी। इंद्रिय 5 25 साधी, गर्भ योगेश्वर योगीवादी। अहु अग्नि वहु व्याधि, बंधन बहु भारी। सुखदेव जीत्या हुरंबा हारी। अहु अग्नि हृदय प्रकाशा, ज्ञान ध्यान जड़ जुगासा। कोटि ज्ञान सुरपति सत्संगा, जाय अहिला की न्यासंगा। अहु अग्नि केते बोराए, सुखदेव योगी इंद्र डगाए। सुखदेव कह तो मान गनेरा, सुरपति लुप्त काम दल घेरा। ये वाणी है, इनमें से हम अपने काम कियों को सुलझाएंगे, समझेंगे। जैसे आपको बताया था मौखिक कथा में, सुखदेव ऋषि को ऊपर सब ने बताया, समझाया, तो वो वार्ता इसके अंदर संत गरीबदास जी ने बहुत प्यारे ढंग से और न्यारे ढंग से दी है। सुखदेव कल्प वृक्ष की छाई, जनक विदेही करे गुरु नाही। जनक बड़ा अक सुखदेव योगी, 10 सहस रानी रस भोगी। सुखदेव बोले ज्ञान विवेका, हम स्त्री का मुख नहीं देखा।
हम हैं गर्भजूनी से न्यारा, ज्ञान खड़ग इंद्रिय प्रहारा। कैसे शीस निभाऊं जाई, जनक विदेही राजा भाई। अब ये बात उसके अड़गी, अभिमान अहंकार अड़ गया। मैं बाल ब्रह्मचारी और जन्म से सिद्धियां, इनको तो एक सिद्धि मिल जा बस काक पीटते फिरा करें। और गरीबदास जी कहते हैं, एक सिद्धि बता नहीं कितने दिन तपस्या आदि करके प्राप्त होती है, इस समय ये फूले फिरा करे। गरीबदास जी कहते हैं, हमारे इस मंत्र जो हम आपको दे रखे हैं, शब्द मैल में सिद्धि चौबीसा, हंस बिछोड़े विश्व विसा। इन चौबीसा को ना मन चावे, सो हंसा सतलोक सदावे। इन चौबीसा को बिना इच्छा हो, ये तो एक का मैं वाचा फिर था। एक सिद्धि आकाश से उड़ जाई, एक सिद्धि जल पैर न लाई। एक सिद्धि कुछ खावन पीवे, एक सिद्धि जो बहुत चुकी है। इस तरह की 14 सिद्धि बताई। अब क्या बताते हैं, वो कहता है कि मैं बाल ब्रह्मचारी योगी साधक, और राजा जनक ने तो 10,000 रानी ब्याह कर रखे हैं। जनक बड़ा सुखदेव योगी। सुखदेव कहता मैं बड़ा को राजा जनक, वो तो 10 सहस्र रानी रखता है। सुखदेव बोले ज्ञान विवेका, हम स्त्री का मुख नहीं देखा। हम हैं गर्भ जूनी से नारा, ज्ञान खड़ग इंद्रिय प्रहारा। कैसे शीस निमाऊं जाई, राजा जनक विदेही भाई। राजा जनक विदेही है, राजा जनक है, और वो ऐसा ऐसा है। मैं ब्राह्मण ऋषि, क्योंकि ब्राह्मणों की तो हमारे सामने की बात है। छोटा सा बालक होता, उसमें भी दादा, छोटी सी लड़की होती है दादी। अब तक इतनी कदर थी इनकी। तो वो आओ उससे बहुत पीछे जाओ, त्रेता युग में तो ब्राह्मण एक देव के रूप में पूजे जाते थे। तो एक तो ऋषि रूप पर से योगी, यानी बाल ब्रह्मचारी, और सिद्धियारी फुल्ला नहीं समावे। फिर और ऋषियों ने भी बहुत कुछ समझाया। कैसे समझाया, जब ये बोला उनको बताया सब के को, कैसे शीश नमाऊं जाई, राजा जनक विदेही भाई। पुंडरीक नारद मुनि व्यासा। पुंडरीक ऋषि, नारद ऋषि मुनि, और व्यास सुखदेव के पिता। ब्रह्मा विष्णु महेश उपासा, आसन आदर अति अधिकारा। सुखदेव सकल माही सरदार। यानी उस छोटे से बालक के अंदर इतनी शक्ति और ज्ञान देखकर सभी उसका सत्कार करते थे, और सबको से उत्तम माना जाता था। 14 भवन फिर पलमाही, सुखदेव समान दूजा नाय। सुर 33,67,88, सुखदेव की सब करे खवासी। 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि भी उसको सम्मान दें। वशिष्ठ विश्वामित्र ज्ञानी, कागभूषण कहो परवानी। इब कागभूषण ने पत्ते पाड़े उसके। ग्रीव कागभूषणी ध्यान धर, बहेजु पद परवान। आदि अधिकार बिन, सुखदेव मूड अज्ञान। बच्चों, जब कागभूषण ने कहा कि आपने गुरु तक बना नहीं रखा, इतना अहंकार कर रहे हो, फिर अपनी भी बताई कि मैं भी ऐसे ही था, कति निकम्मा ही था, भक्ति में रुचि नहीं थी, अपनी सारी कथा सुनाई। लेकिन सुखदेव को अहंकार था, एक भी पल्ले नहीं पड़े। सनक सनंदन नारद भाई, सुखदेव को ज्ञान बहुत समझाए, और कहा कि तू ऐसी बात कर रहा है कि मैं राजा जनक को कैसे गुरु बनाऊं, कैसे उनके चरणों में शीश रखूं। बच्चों, यहाँ एक थोड़ा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे भारत के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति का रोग हो जा, बीमारी, कोई रोग होगा, यदि डॉक्टर से दवाई लेता है, डॉक्टर जैसे कहे ऐसे लेट, मुंदा लेट, सीधा लेट, करवट ले, और चेक करता है, उससे दवाई लेता है, अपना रोग कटवाता है, तो क्या राष्ट्रपति का पद हट गया? क्या उसका अपमान हो गया? तो गुरु तो एक डॉक्टर होता है,
एक वैद्य है, इस जन्म मरण के रोग की दवाई रखता है। इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं हो सकता, इससे कोई फीत नहीं उतरती, कोई नाम बड़ा अधिकारी अफसर। ये सोचा मैं कैसे जाऊं, रामपाल तो एक छोटा सा आदमी और मैं बड़ा अफसर। तो ये समस्या इसका आ रही थी सुखदेव के। तो डॉक्टर के पास जाने से कोई उसका अपमान या फीत नीचे नहीं उतरनी जाती। अब यहाँ एक उदाहरण देकर समझाया उसको। सनक सनंदन नारद भाई, सनक सनंदन ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं, जो जिन्होंने वरदान ले रखे आगे 5 वर्ष की आयु ही हमारी रहे, हमारे अंदर कोई दोष पैदा ना हो, विकार ना हो जा। बड़े होने से विकार आ जाते हैं। सुखदेव को ज्ञान बहुत समझाई। क्या उदाहरण दिया, नारद को झिमर गुरु की ना, कहाँ ज्ञान में हो गया ही ना। बोले ब्रह्मा विष्णु महेशा, सुखदेव ने ज्ञान प्रवेश। जब सबको पता चला कि इसने गुरु नहीं बना रखा, तब उनको समझाया गया कि देखो, नारद जी ने एक बार एक झीमर मछियारे को गुरु बनाया, और उसका कौन सा वो ऋषि पद खत्म हो गया, उसका कौन सा अपमान हुआ, क्या छोटे बड़े हो गए। ये झीमर कौन था ये बताएंगे आगे, क्योंकि ये प्रसंग दूसरा चल रहा है। ये झीमर था जब था, और एक फिर वो भगत बन गया था, एक ऐसा झटका लग गया था उसको। अब आगे बताते हैं। बोले ब्रह्मा विष्णु महेशा, सुखदेव ने ज्ञान प्रवेशा। चीन्या नहीं पुरुष अविनाशी, सुखदेव गर्भ जुनि के वासी। जनक विदेही करो गुरु सोई, गर्भ जुनि से छुटावे तो ही। जनक विदेही का ज्ञान है न्यारा, सुखदेव गर्भ जुनि अवतारा। जुनि संकट देह कहाई, गर्भ जुनि आगे है भाई। जुनि संकट देह कहावे, गर्भ जुनि कोई परला न सावे। गर्भ जुनि है मान बढ़ाई, सो सुखदेव तुम माही बसाई। ये मान बढ़ाई है, ये मूल कारण है इस 84 लाख योनियों में जाने का। सत साहिब जी, इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा किसी को भी नीचा दिखाना व किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा संत रामपाल जी महाराज जी के तत्व ज्ञान को जन जन तक पहुंचाना है, जिससे पता चले पूर्ण ब्रह्म कौन है, कहाँ है, किसने देखा है, वह पूर्ण परमात्मा से कैसे लाभ लिया जा सकता है और पूरे संसार में शांति स्थापना कैसे की जा सकती है। तो आइए देखते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखी गई पुस्तक हिंदू साहिब बाण नहीं समझे गीता वेद पुराण, पेज नंबर 223 से। संत गरीबदास जी द्वारा श्राद्ध ब्रह्म खंडन। संत गरीबदास जी महाराज यानी गांव छुड़ानी, जिला जज्जर, हरियाणा प्रांत वाले को श्री नानक जी की तरह 10 वर्ष की आयु में सन 1727 में नला नाम के खेत में जिंदा बाबा के वेश में परम अक्षर ब्रह्म मिले थे। उस समय छुड़ानी गांव के 10-12 व्यक्तियों ने बाबा जिंदा को देखा, बातें की। अन्य व्यक्ति अपने अपने कार्य में लग गए। बालक गरीबदास जी की आत्मा को निकालकर परमात्मा सतलोक ले गए। ऊपर के सब लोगों को अवलोकन करवाकर सर्व यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान बताकर लगभग 8-9 घंटे बाद वापिस शरीर में प्रविष्ट कर दिया। बालक गरीबदास जी को मृत जानकर चिता पर रख दिया था, अग्नि लगाने वाले थे। उसी समय संत गरीबदास जी उठकर घर की ओर चल पड़े। परमेश्वर कबीर जी ने उनको यथार्थ भक्ति ज्ञान दिया। उनके बहुत सारे शिष्य हुए। गांव छुड़ानी के एक भक्त को संत गरीबदास जी की बात पर विश्वास नहीं था कि श्राद्ध कराया हुआ मृतक को नहीं मिलता। श्राद्धों के दिनों में उस भक्त के दोनों माता पिता के श्राद्ध लगातार 2 दिन किए। पहले दिन माता जी का और अगले दिन पिताजी का। संत गरीबदास जी ने कहा कि हे भक्त, आपके माता पिता तो तुम्हारे खेत की जोहड़ी यानी जिसे ग्रामीण भाषा में लेट यानी छोटा तालाब जोड़ी कहते हैं, पर भूखे रो रहे हैं। आप 2 व्यक्तियों का भोजन लेकर मेरे साथ चलो। वह भक्त अति शीघ्र अपने पिता के श्राद्ध से बची खीर व रोटी
दो व्यक्तियों की लेकर संत गरीबदास जी के साथ गया। उनके खेत में बनी यानी जोड़ी से लगभग 200 फुट दूर खड़े होकर संत गरीबदास जी ने आवाज लगाई कि हे फतेह सिंह तथा दया कौर यानी काल्पनिक नाम, आओ, आपका पुत्र आपके लिए भोजन लाया है। उसी समय गिद्दड़ तथा गिदड़ी झाड़ियों से बाहर निकले। पहले तो ऊपर को मुख करके चिल्लाए, फिर दौड़े दौड़े संत गरीबदास जी के पास आए। दोनों के सामने खीर रोटी रख दी। सिघर सिघर खाकर दौड़ गए। उस दिन उस भ्रमित भक्त का अज्ञान भंग हुआ। वह प्रतिदिन दो व्यक्तियों का भोजन जैसा भी घर पर बनता था, एक समय उस जोड़ी की झाड़ियों में रख देता। प्रतिदिन वे दोनों जानवर भोजन खा जाते। कुछ वर्ष पश्चात उनकी मृत्यु हो गई। यह देखकर भी अन्य गांव वाले तो उस भक्त का मजाक करते थे कि तेरे को गरीबू यानी संत गरीबदास जी को गांव के लोग गरीबा गरीबू आदि आदि अपभ्रंश नामों से पुकारते थे, ने बहका दिया है। श्राद्ध नहीं करता, बड़ी हानि हो जाएगी। परंतु भक्त को अटल विश्वास हो चुका था। आजीवन मर्यादा में रहकर साधना करके जीवन सफल किया। जीवन में कोई हानि नहीं हुई, अपितु अद्भुत लाभ हुए। धनी हो गया, सैकड़ों गाय मोल ले ली, बड़ी हवेली यानी कोठी बना ली। कुछ वर्ष पश्चात बच्चों ने भी दीक्षा ले ली, सुखी जीवन जिया। अन्य उदाहरण लेखक यानी रामपाल दास द्वारा श्राद्ध ब्रह्म खंडन सत्य कथा। मेरे पूज्य गुरुदेव स्वामी राम देवानंद जी गांव बड़ा पैंतावास, तहसील चरखी दादरी, जिला भिवानी यानी प्रांत हरियाणा के निवासी थे, जो लगभग 16 वर्ष की आयु में पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति के लिए अचानक घर त्याग कर निकल गए। प्रतिदिन पहनने वाले वस्त्रों को अपने ही खेतों के निकट घने जंगल में किसी मृत पशु की अस्थियों के पास डाल गए। शाम को घर न पहुंचने के कारण घर वालों ने जंगल में तलाश की। रात्रि का समय था। कपड़े पहचान कर दुखी मन से पशु की अस्थियों को बच्चे की अस्थियां जानकर उठा लाए तथा यह सोचा कि बच्चा जंगल में चला गया, किसी हिंसक जानवर ने खा लिया। अंतिम संस्कार कर दिया। सर्व क्रियाएं की। 13वीं बसोदी यानी वर्षी आदि की तथा श्राद्ध भी निकालते रहे। लगभग 104 वर्ष की आयु प्राप्त होने के उपरांत स्वामी जी अचानक अपने गांव बड़ा पैंतावास, जिला भिवानी, तहसील चरखी दादरी, हरियाणा में पहुंच गए। स्वामी जी का बचपन का नाम श्री हरिद्वारी जी था तथा पवित्र ब्राह्मण कुल में जन्म था। मुझ दास को पता चला तो मैं भी श्री दर्शनार्थ पहुंच गया। स्वामी जी की भाभी जी, जो लगभग 92 वर्ष की आयु की थी, मैंने उस वृद्धा से पूछा कि हमारे गुरुजी के घर त्याग जाने के उपरांत क्या महसूस किया। उस वृद्धा ने बताया कि मेरा विवाह हुआ तब मुझे बताया गया कि इनका एक भाई हरिद्वारी था, जो किसी हिंसक जानवर ने जंगल में खा लिया था। उसके श्राद्ध निकाले जा रहे हैं। मुझे भी इनके श्राद्ध निकालने को कहा गया। वृद्धा ने बताया कि 70 श्राद्ध तो मैं अपने हाथों से निकाल चुकी हूँ। पेज नंबर 224। जब कभी फसल अच्छी नहीं होती या कोई घर का सदस्य बीमार हो जाता तो अपने पुरोहित यानी गुरुजी से कारण पूछते तो वह कहा करता कि हरिद्वारी पितर बना है, वह तुम्हें दुखी कर रहा है। श्राद्धों के निकालने में कोई अशुद्धि रही है। अब की बार सर्व क्रिया मैं स्वयं अपने हाथों से करूँगा। पहले मुझे समय नहीं मिला था, क्योंकि एक ही दिन में कई जगह श्राद्ध क्रियाएं करने जाना पड़ा, इसलिए बच्चे को भेजा था। तब तक कुछ भेंट चढ़ाओ ताकि उसे शांत किया जाए। तब उसे 21 या 51 रुपए जो भी कहता था, डरते भेंट करते थे। फिर श्राद्धों के समय गुरुजी स्वयं श्राद्ध करते थे। तब मैंने कहा, माताजी, अब तो छोड़ दो इस गीता जी विरुद्ध साधना को, नहीं तो आप भी प्रेत बनोगी। गीता अध्याय 9 श्लोक 25 सुनाया। तब वह वृद्धा कहने लगी, गीता जी मैं भी पढ़ती हूँ,
दास ने कहा, आपने पढ़ा है, समझा नहीं, आगे से तो बंद कर दो इस साधना को। वरदा ने उत्तर दिया, न भाई, कैसे छोड़ दें श्राद्ध निकालना, यह तो सदियों पुरानी यानी लाग या परंपरा है। हे पाठकों, यह दोष बोली आत्माओं का नहीं है, यह दोष मूर्ख गुरुओं यानी नीम हकीमों का है, जिन्होंने अपने पवित्र शास्त्रों को समझे बिना मनमाना आचरण यानी पूजा का मार्ग बता दिया, जिस कारण न तो कोई कार्य सिद्ध होता है, न परम गति, तथा न कोई सुख ही प्राप्त होता है। यानी प्रमाण पवित्र गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24। संघ का प्रश्न 44। यदि किसी के माता पिता भूखे हों, वे दिखाई देकर कहें तो वह पुत्र नहीं जो उनकी इच्छा पूरी न करे। उत्तर, संघ का समाधान। यदि किसी का बच्चा कुएं में गिरा हो, वह तो चिल्लाएगा कि मुझे बचा लो, पिताजी आ जाओ, मैं मर रहा हूँ। वह पिता मूर्ख होगा जो भावुक होकर कुएं में छलांग लगाकर बच्चे को बचाने की कोशिश करके स्वयं भी डूबकर मर जाएगा, बच्चे को भी नहीं बचा पाएगा। उसको चाहिए कि लंबी रस्सी का प्रबंध करे, फिर उस कुएं में छोड़े, बच्चा उसे पकड़ ले, फिर बाहर खींचकर बच्चे को कुएं से निकाले। इसी प्रकार पूर्वज तो शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण यानी पूजा करके पितर बन चुके हैं, संतान को भी पितर बनाने के लिए पुकार रहे हैं। तत्व ज्ञान को समझकर अपना कल्याण करवाएं तथा मुझ दास यानी रामपाल दास के पास परमेश्वर कबीर बंदी छोड़ जी की प्रदान की हुई वह विधि है, जो साधक का तो कल्याण करेगी ही, उसके पितरों की भी पितृ योनि छूटकर मानव जन्म प्राप्त होगा तथा भक्ति युग में जन्म होकर सत्य भक्ति करके 1 या 2 जन्म में पूर्ण मोक्ष प्राप्त करेंगे। विचार करें, जैसा कि उपरोक्त रुचि ऋषि की कथा में पितर डर रहे हैं कि यदि हमारे श्राद्ध नहीं किए गए तो हम पतन को प्राप्त होंगे, अर्थात हमारा पतन यानी मृत्यु हो जाएगा। पेज नंबर 225। अब उनको पितृ योनि जो अत्यंत कष्ट में है अच्छी लग रही है, उसे त्यागना नहीं चाह रहे। यह तो वही कहानी वाली बात है कि एक समय एक ऋषि को अपने भविष्य के जन्म का ज्ञान हुआ। उसने अपने पुत्रों को बताया कि मेरा अगला जन्म अमुक व्यक्ति के घर एक सूरी से होगा, मैं सूअर का जन्म पाऊंगा, उस सूरी के गले में गांठ है, यह उसकी पहचान है, उसके उदर से मेरा जन्म होगा, मेरी पहचान यह होगी कि मेरे सिर पर गांठ होगी जो दूर से दिखाई देगी। मेरे बच्चों, उस व्यक्ति से मुझे मोल ले लेना तथा मुझे मार देना, मेरी गति कर देना। बच्चों ने कहा, बहुत अच्छा पिताजी। ऋषि जी ने फिर आंखों में पानी भरकर कहा कि बच्चों, कहीं लालचवश मुझे मोल न लो और मुझे तुम मारो नहीं। यह कार्य तुम अवश्य करना, नहीं तो मैं सूअर योनि में महाकष्ट उठाऊंगा। बच्चों ने पूर्ण विश्वास दिलाया। उसके पश्चात कुछ दिनों में उस ऋषि का देहांत हो गया। उसी व्यक्ति के घर पर उसी गले में गांठ वाली सूरी के वहीं सिर पर गांठ वाला बच्चा भी अन्य बच्चों के साथ उत्पन्न हुआ। उस ऋषि के बच्चों ने वह सूरी का बच्चा मोल ले लिया, तब उसे मारने लगे। उसी समय वह बच्चा बोला, बेटा, मुझे मत मारो, मेरा जीवन नष्ट करके तुम्हें क्या मिलेगा। तब उस ऋषि के पूर्व जन्म के बेटों ने कहा, पिताजी, आपने ही तो कहा था। तब वह सूअर के बच्चे रूप में ऋषि बोला कि मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, मुझे मत मारो, मेरे भाइयों यानी अन्य सूअर के बच्चों के साथ मेरा दिल लगा है, मुझे बख्श दो। बच्चों ने वह बच्चा छोड़ दिया, मारा नहीं। इस प्रकार यह जीव जिस भी योनि में उत्पन्न हो जाता है, उसे त्यागना नहीं चाहता, जबकि यह शरीर एक दिन सर्व का जाएगा। इसलिए भावुकता में न बहकर विवेक से कार्य करना चाहिए। यह दास यानी रामपाल दास
जो साधना बताएगा उससे आम के आम और गुठलियों के दाम भी मिलेंगे। इसी विष्णु पुराण में तृतीय अंश के अध्याय 15 श्लोक 55 से 56 पृष्ठ 213 पर लिखा है कि हे राजन, श्राद्ध करने वाले पुरुष से पितृगण, विषव देवगण आदि सर्व संतुष्ट हो जाते हैं। हे भूपाल, पितृगण का आधार चंद्रमा है और चंद्रमा का आधार योग यानी शास्त्र अनुकूल भक्ति है। इसलिए श्राद्ध में योगी जन यानी तत्व ज्ञान अनुसार शास्त्र विधि अनुसार साधक जन को अवश्य बुलाएं। यदि श्राद्ध में 1000 ब्राह्मण भोजन कर रहे हों, उनके सामने एक योगी यानी शास्त्र अनुकूल साधक भी हो तो वह उन 1000 ब्राह्मणों का भी उद्धार कर देता है तथा यजमान का भी उद्धार कर देता है। पितरों का उद्धार का अर्थ है कि पितरों की योनि छोड़कर मानव जीवन मिलेगा। पेज नंबर 226। यजमान तथा ब्राह्मणों के उद्धार से तात्पर्य यह है कि उनको सत्य साधना का उपदेश करके मोक्ष का अधिकारी बनाएगा। पेश है प्रमाण के लिए श्री विष्णु पुराण के तृतीय अंश के अध्याय 15 श्लोक 55 से 56 की फोटोकॉपी पेज नंबर 226। योगी की परिभाषा गीता अध्याय 2 श्लोक 53 में कहा है कि हे अर्जुन, जिस समय आपकी बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले ज्ञान से हटकर एक तत्व ज्ञान पर स्थिर हो जाएगी, तब तू योगी बनेगा अर्थात भक्त बनेगा यानी योग का प्राप्त होगा। भावार्थ है कि तत्व ज्ञान आधार से साधना करने वाला ही मोक्ष का अधिकारी बनता है। उसी में नाम साधना यानी भक्ति का धन होता है। वह राम नाम की कमाई का धनी होता है। इसलिए यह दास यानी रामपाल दास आपको वह शास्त्र अनुकूल साधना प्रदान करेगा जिससे आप योगी यानी सत्य साधक हो जाओगे। आपका कल्याण तथा आपके पितरों का भी कल्याण हो जाएगा। जैसा कि विष्णु पुराण तृतीय अंश अध्याय 15 श्लोक 13 से 17 पृष्ठ 210 पर लिखा है कि देवताओं के निमित्त श्राद्ध यानी पूजा में अयुगम संख्या यानी 3, 5, 7, 9 की संख्या में ब्राह्मणों को एक साथ भोजन कराएं तथा उनका मुंह पूर्व की ओर बैठाकर भोजन कराएं तथा पितरों के लिए श्राद्ध यानी पूजा करने के समय युग्म संख्या यानी 2, 4, 6, 8 की संख्या में उत्तर की ओर मुख करके बैठाएं तथा भोजन कराएं। विचार करने की बात यह है कि इसी विष्णु पुराण इसी तृतीय अंश के अध्याय 15 में श्लोक 55-56 पृष्ठ 213 पर यह भी तो लिखा है कि एक योगी यानी शास्त्रानुकूल सत्य साधक अकेला ही पितरों तथा 1000 ब्राह्मणों तथा यजमान सहित सर्व का उद्धार कर देगा। क्यों न हम एक योगी की खोज करें जिससे सर्व लाभ प्राप्त हो जाएगा। कबीर परमेश्वर जी ने कहा है कि एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाएं, माली सींचे मूल को, फले फूले अघाए। यह दास यानी रामपाल दास भी धार्मिक अनुष्ठान यानी श्रद्धा से पूजा करता और कराता है, जिसके करने से साधक पितृभूत नहीं बनता अपितु पूर्ण मोक्ष प्राप्त करता है तथा जो पूर्वज गलत साधना यानी शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण अर्थात पूजा करके पितृभूत बने हैं उनका भी छुटकारा हो जाता है। पेज नंबर 227। यही प्रमाण इसी विष्णु पुराण पृष्ठ 209 पर इसी तृतीय अंश के अध्याय 14 श्लोक 20 से 31 में भी लिखा है कि जिसके पास श्राद्ध करने के लिए धन नहीं है तो वह यह कहे, हे पितृगणों, आप मेरी भक्ति से तृप्त लाभ प्राप्त करें, क्योंकि मेरे पास श्राद्ध करने के लिए वित्त नहीं है। कृपया पाठक जन विचार करें कि जब भक्ति
यानी मंत्र जाप की कमाई से पितृ तृप्त हो जाते हैं तो फिर अन्य कर्म कांड की क्या आवश्यकता है। यह सर्व प्रपंच ज्ञानहीन गुरु लोगों ने अपने उदर पोषण के लिए ही किया है, क्योंकि गीता अध्याय 4 श्लोक 33 में भी लिखा है, द्रव्य यानी धन द्वारा किया यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठान से, ज्ञान यज्ञ यानी तत्व ज्ञान आधार पर नाम जाप साधना श्रेष्ठ है। एक और विशेष विचारणीय विषय है कि विष्णु पुराण में पितृ व देव पूजने का आदेश एक ऋषि का है तथा वेदों व गीता जी में पितरों व देवताओं की पूजा का निषेध है। जो आदेश ब्रह्म यानी काल रूपी ब्रह्म भगवान का है। यदि पुराणों के अनुसार साधना करते हैं तो प्रभु के आदेश की अवहेलना होती है, जिस कारण से साधक दंड का भागी होता है। श्राद्ध करने की श्रेष्ठ विधि श्री विष्णु पुराण के तीसरे अंश के अध्याय 15 श्लोक 55 से 56 पृष्ठ 153 पर लिखा है कि श्राद्ध के भोज में यदि एक योगी यानी शास्त्रोक्त साधक को भोजन करवाया जाए तो श्राद्ध भोज में आए 1000 ब्राह्मणों तथा यजमान के पूरे परिवार सहित तथा सर्व पितरों का उद्धार कर देता है। विवेचन मेरे यानी लेखक के तत्व ज्ञान को सुनकर समझकर भक्ति दीक्षा लेकर साधना करते हैं ये योगी यानी शास्त्रोक्त साधक हैं। हम सत्संग समागम करते हैं, उसमें भोजन भंडारा यानी लंगर भी चलाते हैं। जो व्यक्ति उस भोजन भंडारे में दान करता है उससे बने भोजन को योगी यानी मेरे शिष्य तथा यह दास यानी लेखक सब खाते हैं। यह दास यानी लेखक सत्संग सुनाकर नए व्यक्तियों को यथार्थ भक्ति ज्ञान बताता है, शास्त्रों के प्रमाण प्रोजेक्टर पर दिखाता है, जिस कारण से श्रोता शास्त्र विरुद्ध साधना त्याग कर शास्त्रोक्त साधना करती हैं। इस प्रकार उस परिवार का उद्धार हुआ। उनके द्वारा दिए दान से बने भोजन को भक्तों ने खाया, इससे पितरों का उद्धार हुआ। पितृजुनि छोड़कर अन्य जन्म मिल जाता है। सत्संग में यदि 1000 ब्राह्मण भी उपस्थित हों तो वे भी सत्संग सुनकर शास्त्र विरुद्ध साधना त्याग कर अपना जीवन सफल बना लेते हैं। पेज नंबर 228। जैसे आप जी ने पहले पढ़ा कि कबीर जी ने गंगा के तट पर ब्राह्मणों को ज्ञान देकर उनकी शास्त्र विरुद्ध साधना को गलत सिद्ध करके सत्य साधना के लिए प्रेरित किया। उन ब्राह्मणों ने सतगुरु कबीर जी से दीक्षा लेकर अपना कल्याण करवाया। अन्य साधना जो शास्त्रों के विरुद्ध थी त्याग दी। सुखी हुए। दास की प्रार्थना है कि वर्तमान में मानव समाज शिक्षित है, वह अवश्य ध्यान दे तथा शास्त्र विधि अनुसार साधना करके पूर्ण परमात्मा के सनातन परम धाम यानी शाश्वतम स्थानम अर्थात सतलोक को प्राप्त करे, जिससे पूर्ण मोक्ष तथा परम शांति प्राप्त होती है। यानी गीता अध्याय 15 श्लोक 4 तथा अध्याय 18 श्लोक 62 में जिसको प्राप्त करने के लिए कहा है, इसके लिए तत्वदर्शी संत की तलाश करो। यानी गीता अध्याय 4 श्लोक 34। एक श्रद्धालु ने कहा कि मैं आपसे उपदेश लेकर आप द्वारा बताई साधना भी करता रहूंगा तथा श्राद्ध भी निकालता रहूंगा तथा अपने घरेलू देवी देवताओं को भी उपरले मन से पूजता रहूंगा। इसमें क्या दोष है। मुझ दास की प्रार्थना संविधान की किसी भी धारा का उल्लंघन कर देने पर सजा अवश्य मिलेगी। इसलिए पवित्र गीता जी व पवित्र चारों वेदों में वर्णित व वर्जित विधि के विपरीत साधना करना व्यर्थ है। यानी प्रमाण पवित्र गीता जी अध्याय 16 श्लोक 23-24 में यदि कोई कहे कि मैं कार में पंचर उपरले मन से कर दूंगा, नहीं, राम नाम की गाड़ी में पंचर करना मना है। ठीक इसी प्रकार शास्त्र विरुद्ध साधना हानिकारक ही है। पेज नंबर 229। तीर्थ तथा धाम क्या है। प्रश्न 45। तीर्थों धामों पर श्रद्धा से दर्शनार्थ तथा पूजा करने से
हिंदू गुरुजन बहुत पुण्य बताते हैं। यह साधना लाभदायक है या नहीं? कृपया शास्त्रों के अनुसार बताएं। उत्तर: तीर्थ या धाम वे पवित्र स्थान हैं जहाँ पर या तो किसी महापुरुष का जन्म हुआ था, या निवारण यानी परलोकवास हुआ था, या किसी साधक ने साधना की थी, या कोई अन्य ऋषि या देवी देव की कथा से जुड़ी यादगारें हैं। विचार करें। पवित्र तीर्थ तथा पवित्र धाम तो यादगारें हैं कि यहाँ पर ऐसी घटना घटी थी ताकि उनका प्रमाण बना रहे। उदाहरण जैसे अमरनाथ धाम है, उसकी कथा का सर्व हिंदुओं को ज्ञान है कि उस एकांत स्थान पर श्री शिव जी ने अपनी पत्नी पार्वती जी को नाम दीक्षा दी थी, जिसका देवी जी जाप कर रही हैं। जिस मंत्र की साधना के प्रभाव से उनको अमरत्व प्राप्त हुआ है, वर्तमान में वह एक यादगार के अतिरिक्त कुछ नहीं है। वह प्रमाण है कि यहाँ पर वास्तव में देवी जी को श्री शिव भगवान जी ने अमर होने का मंत्र दिया था। यदि किसी को विश्वास नहीं हो रहा हो तो वहां जाकर देखकर भरम मिटा सकता है। परंतु कोई यह कहे कि उस स्थान के दर्शन करने तथा वहां दान धर्म करने से मुक्ति मिलेगी या भक्ति लाभ होगा, ऐसा कुछ नहीं है। रही बात दान धर्म करने की, आप कहीं पर भी धर्म का कार्य करो, आपको उसका फल मिलेगा, क्योंकि वह आपके शुभ कर्मों में परमात्मा उसी समय लिख देता है। जैसे कोई व्यक्ति एकांत स्थान पर कोई हत्या या अन्य अपराध करता है तो उसके अशुभ कर्मों में लिखा जाता है, उसका फल अवश्य मिलता है। इसलिए पुण्य का कार्य कहीं पर करो, उसका फल तो मिलेगा। अन्य करने के लिए दूर स्थान तीर्थ पर जाना बुद्धिमता नहीं। यही प्रश्न एक समय जिंदा साधु के रूप में मथुरा में प्रकट परमेश्वर कबीर जी से एक तीर्थ यात्री श्री धर्मदास सेठ द्वारा किया गया था, जो मथुरा तीर्थ पर स्नानार्थ तथा दान धर्म करने के लिए अपने गुरु रूपदास वैष्णव के बताए भक्ति कर्म को करने बांधवगढ़ नामक नगर यानी मध्य प्रदेश से आया था। परमात्मा ने उसे समझाया था कि यहाँ मथुरा वृंदावन में वर्तमान में श्री कृष्ण जी नहीं हैं, और विचार कर कि जब श्री कृष्ण जी ही इस स्थान को त्याग कर हजारों किलोमीटर दूर द्वारिका में सहपरिवार तथा सर्व यादवों को लेकर चले गए थे, तो इस स्थान का महत्व ही क्या रह गया। यह तो एक यादगार है कि कभी श्री कृष्ण जी ने कुछ समय यहाँ बिताया था। पेज नंबर 230। कंस केशी तथा चाणूर अनुयायियों को मारा था। परमात्मा ने कहा है कि हे धर्मदास, आप गीता शास्त्र को साथ लिए हो, इसका नित्य पाठ भी करते हो। इसमें कहीं वर्णन है कि तीर्थ जाया कर अर्जुन बेड़ा पार हो जाएगा। धर्मदास जी ने कहा, नहीं प्रभु, गीता में कहीं पर भी प्रभु का आदेश ऐसा नहीं है। परमेश्वर जी ने कहा कि गीता अध्याय 16 श्लोक 23 को पढ़। उसके अनुसार तो यह तीर्थ यात्रा शास्त्र में वर्णित न होने से व्यर्थ साधना है। यदि आपके तत्व ज्ञानहीन गुरुओं की माने कि तीर्थ पर जाने से पुण्य लगता है, फिर पुण्य तो एक लगा और पाप लगे करोड़ों अरबों खरबों। यह सुनकर सेठ धर्मदास अंधश्रद्धा भक्ति करने वाला कांप गया और उसका गला सूख गया। बोला कि हे जिंदा, इतने पाप कैसे लगे, कृपया समझाइए। परमेश्वर कबीर जी यानी जिंदा वेशधारी प्रभु ने समाधान इस प्रकार किया। कहा कि हे धर्मदास, आप बांधवगढ़ से मथुरा नगरी में वृंदावन में आए हो। बांधवगढ़ यहाँ से लगभग 250 कोस यानी लगभग 750 किलोमीटर है। वहां से यहाँ तक पैरों चलकर आने से आपके द्वारा अनेकों जीव हिंसा हो गई है। आपने इस मथुरा तीर्थ के जल में स्नान किया। करोड़ों सूक्ष्म जीव भी तीर्थ के जल में थे, जो आपके स्नान करने से रगड़ लगने से मारे गए, तथा आप जी ने भोजन बनाने से पहले
जो चौका मारा तथा गाय के गोबर से लीपा, उसमें उसी जल का प्रयोग किया तथा पृथ्वी पर उपस्थित जीव चौका लिपते समय करोड़ों जीव मारे गए। यह सब पाप आपको लगे। आप बताओ कि आप लाभ का सौदा कर रहे हो या घाटे का। धर्मदास जी के मुख से कोई बात नहीं निकली, उत्तर नहीं आया, क्योंकि वह भय के कारण सतबद्ध हो गया था। कुछ क्षण के पश्चात परमात्मा जिंदा वेशधारी के चरणों में गिर गया तथा यथार्थ शास्त्रोक्त भक्ति करने की याचना की। परमात्मा कबीर जी ने शास्त्रों में वर्णित साधना करने को बताई तथा अन्य सब आन उपासना यानी पाखंड पूजा त्यागने को कहा। धर्मदास जी विवेकी थे, ढेर सारे प्रश्न उत्तर करके समझ गए, अपने कल्याण का मार्ग जान लिया और अपनी पत्नी को समझाकर सतगुरु कबीर जी से दीक्षा दिलाकर अपना तथा अपने परिवार को शास्त्रोक्त साधना पर लगाया, भक्ति का पूर्ण लाभ प्राप्त किया। धर्मदास जी को कबीर जी ने एक साधु यानी जिंदा बाबा के वेश में मिले थे, जो तीर्थों पर भ्रमण कर रहा था तथा सब देवी देवताओं की पूजा किया करता था। उसे परमेश्वर जी ने समझाया कि हे धर्मदास, तेरी साधना गलत है। धर्मदास जी ने अनेकों शंकाओं का समाधान जाना। उनमें से एक यह भी थी कि वैष्णो देवी, नैना देवी, ज्वाला देवी तथा अन्नपूर्णा देवी के मंदिरों की स्थापना। पेज नंबर 231, प्रश्न 46। वैष्णो देवी, नैना देवी, ज्वाला देवी तथा अन्नपूर्णा देवी आदि पवित्र स्थानों पर अनेकों हिंदू जाते हैं। क्या वहां जाने से भी भक्ति लाभ नहीं है? उत्तर: कबीर जी जिंदा महात्मा का हे धर्मदास, अभी बताया था कि तीर्थों धामों पर जाने से एक लाभ हानि होती है। फिर भी सुन, पूरा हिंदू समाज जानता है कि ये पवित्र धर्म स्थान कैसे बने। आप अनजान मत बनो। जिस समय दक्ष पुत्री सती जी अपनी पति श्री शिव जी से रूठकर पिता दक्ष जी के पास अपने घर आई, राजा दक्ष ने सती जी का अनादर किया। राजा दक्ष उस समय यज्ञ कर रहे थे। बहुत बड़े हवन कुंड में हवन चल रहा था। सती जी अपने पिता की बातों का दुख मानकर हवन कुंड की अग्नि में गिरकर जल मरी। भगवान शिव को पता चला तो उन्होंने उसके बचे हुए नर कंकाल को उठाया तथा पत्नी के वियोग में उसे उठाए फिरते रहे। पत्नी के मोहवश महादुखी थे। आपके पुराण में लिखा है कि 10,000 वर्षों तक सती पार्वती जी के कंकाल को लिए घूमते रहे। फिर श्री विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र से उस कंकाल यानी अस्थि पिंजर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उस समय श्री शिव जी का मोह भंग हुआ। सती जी के शरीर के भाग कहीं कहीं गिरे। वैष्णो देवी मंदिर की स्थापना। जहाँ पर देवी जी का धड़ वाला भाग गिरा, वहाँ पर यादगार बनाए रखने के लिए श्रद्धालुओं ने धड़ को श्रद्धा के साथ पृथ्वी में दफनाकर उसके ऊपर एक छोटी सी मंदिर नुमा यादगार बना दी। बाद में समय अनुसार इसका विस्तार होता रहा। इस यादगार को देखने और वहां पर पूजा करने जाने से कोई पुण्य नहीं अपितु पाप लगता है, जो आने जाने में जीव हिंसा होती है। नैना देवी के मंदिर की स्थापना। जिस स्थान पर सती पार्वती जी की आंखों वाला शरीर का भाग गिरा, वहां पर भी उसी प्रकार जमीन से दफनाकर मंदिर बना दिया, ताकि घटना का प्रमाण रहे, कोई पुराण कथा को गलत न बताए। ज्वाला जी की स्थापना। जिस स्थान पर कांगड़ा जिले यानी हिमाचल प्रदेश में देवी जी की अध जली जीभ वाला भाग गिरा, उसको श्रद्धा से उस स्थान पर पृथ्वी में उस जीव को श्रद्धा से दबाकर यादगार रूप में छोटा मंदिर बना दिया। बाद में बहुत बड़ा मंदिर बनाया गया। वह ज्वाला देवी जी का मंदिर है। पेज नंबर 232। अन्नपूर्णा देवी मंदिर की स्थापना। जिस स्थान पर सती पार्वती जी के शरीर का नाभि वाला भाग गिरा, उसको श्रद्धा से पृथ्वी में दबाकर
उसके ऊपर यादगार रूप में छोटा सा मंदिर बना दिया था। बाद में उसका बहुत विस्तार किया गया और शास्त्र विरुद्ध साधना शुरू कर दी गई है। यह सब प्रमाण रूप हैं। विचार करो, ऐसे स्थानों पर भक्ति व पूजा तथा पुण्य प्राप्त करने के लिए जाना शास्त्र विरुद्ध होने से हानिकारक है, इसलिए यह व्यर्थ है। यदि किसी को पुराणों में लिखी घटना पर विश्वास न हो तो देखने जाओ तो जाओ, लेकिन पुण्य के स्थान पर जीव हिंसा का पाप ही प्राप्त होगा, जो आने जाने के दौरान पैरों या गाड़ी घोड़े के नीचे दबकर मरेंगे। इसी प्रकार अन्य दर्शनीय स्थलों यानी आदि बद्रीनाथ, केदारनाथ, जगन्नाथपुरी, द्वारिकापुरी आदि आदि पर किसी आध्यात्मिक लाभ के लिए जाना अंधश्रद्धा भक्ति के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। सत साहिब जी, यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप यूट्यूब पर पहली बार यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल सतलोक इन संत रामपाल जी महाराज जी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सत साहिब जी, मिलते हैं अगली वीडियो में।